नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। जी हाँ, 5 जून। प्रत्येक वर्ष पूरा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मानव अपने विकास के क्रम में इतना आगे बढ़ते चला गया, इतना आगे बढ़ गया कि वो ये भूल गया कि उसके अलावा कई और भी ऐसे जीव जंतु हैं जो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। ये पृथ्वी उनका भी अपना घर है। हमारे विकास के इस क्रम ने न जाने कितनी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया और न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर खड़ी हैं और न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं या हो जाएंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभिक मानव जो पर्यावरण और मानव दोनों को एक साथ लेके चलता था। पर्यावरण उसका साथी हुआ करता था, पर्यावरण उसका दोस्त हुआ करता था। उपलब्ध साधनों का बहुत ज़्यादा दोहन नहीं होता था। आज हमारे देश के ही आगे नहीं बल्कि पूरे विश्व के आगे एक सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रही है जनसंख्या। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन अधिक से अधिक हो रहा है। इसी कारण पर्यावरण को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच रहा है। तो दोस्तों, अभी भी समय है हमारे पास, आपके पास, हमारे देश के पास और हमारे विश्व के पास कि हम अभी भी सुधर जाएं और अपनी पृथ्वी के जीवन काल को और बड़ा अगर करना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवेश में शामिल करना पड़ेगा और उसके बारे में कुछ अलग हटकर सोचना पड़ेगा। इसी क्रम में दोस्तों, पूरे विश्व के देशों ने मिलकर एक वैश्विक सम्मेलन किया जिसमें ये चर्चा करी कि पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सकती है। वो बात अलग थी कि वो लोग एसी में बैठकर पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, खुद ही नुकसान पहुंचाकर, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे थे कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से जो जो प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन है, पिछले बीते वर्षों में किन किन देशों ने मेजबानी करी, इन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपना आज का विषय विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और सभी को जल्दी से बुला लीजिए और वीडियो को एक बार यहीं पर पॉज करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रही है दोस्तों, वो बायोडाइवर्सिटी रही है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की मेजबानी जो मुख्य रूप से करी है दोस्तों, वो कोलंबिया ने करी है, लेकिन सम्मिलित रूप से इस बार 2 देशों को शामिल किया गया है, वो हैं जर्मनी और कोलंबिया। ये दोस्तों यहाँ पर जीएनई हो गया है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम, लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो जर्मनी और कोलंबिया ने यहाँ पर हमारे क्या हैं दोस्तों, मेजबान देश हैं। प्रकृति और जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करना इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का क्या रहा दोस्तों, उद्देश्य रहा। यह थीम जैव विविधता संरक्षण के लिए तत्काल प्रयास किए जाने के लिए आह्वान है। क्या है दोस्तों, यह थीम जैव विविधता संरक्षण के लिए तत्काल प्रयास लिए जाने का एक आह्वान है। हमें तुरंत तत्काल कुछ न कुछ संरक्षण के लिए प्रयास करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से 2-3 दशक पहले की ही बात है, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन इतनी तेज़ी से बढ़ा है। जैसे आपके फ्यूल्स हो गए,
प्राकृतिक संसाधनों में जैसे लकड़ी हो गई, जैसे फल फूल हो गए, इन सब का दोस्तों दोहन इतने अधिक मात्रा में हो रहा है कि पृथ्वी पर जो संतुलन है मानव और बाकी जीवों का, वो बिगड़ता चला जा रहा है। जो कि हमारे विकास का जो एक क्रम है, जो हम लोग दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार, मोटर्स, ये सब आगे कुछ ना कुछ नया करने का जो हमारे अंदर एक ललक है, वही कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन बनता चला जा रहा है। यही कारण है जिस वजह से सभी देशों ने सम्मिलित रूप से मिलकर क्या किया, एक संस्था बनाई जिसमें कहा गया कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो पर्यावरण दिवस है दोस्तों, वो पूरे विश्व में डिजिटल रूप में मनाया जा रहा है। आज विश्व के सभी नेता, सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से डिजिटल रूप में आमने सामने रहे और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए चर्चा हुई। जैव विविधता संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको UNEP कहा जाता है, और इसके सहयोगी देशों ने क्या किया है दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल लॉन्च करी है। कौन सी पहल लॉन्च करी है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल लॉन्च करने जा रहा है। आज इसके बारे में चर्चा हो चुकी है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो टॉपिक्स, उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। आने वाले पेपर्स में यहां से जरूर 1 से 2 प्रश्न आपके पक्का आने वाले हैं पेपर्स में। तो दोस्तों बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो UNEP ने क्या किया दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल लॉन्च करी। और ये जो पहल थी दोस्तों, ये पहल मानव और प्रकृति के बीच संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल बनेगी। इस पहल की अवधि जो रहेगी वर्ष 2021 से 2030 तक की होगी। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 5 जून से 16 जून 1972 को पहली बार स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस हुई। कब हुई? 5 जून से 16 जून 1972 को स्वीडन में हुई। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। 15 दिसंबर 1972 को हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया गया। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि पर्यावरण मनाने का ऐलान कब किया गया। तो दोस्तों 15 दिसंबर वर्ष 1972 को हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न वर्षों में कौन कौन सी थीम्स रहीं। वर्ष 2020, 19, 18, 17, 14, 12, इन सब में कौन कौन सी थीम्स रहीं वो देखते हैं। तो वर्ष 2020 की जो थीम है दोस्तों, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैव विविधता। वर्ष 2019 की जो थीम थी दोस्तों, वो वायु प्रदूषण कम करना। वर्ष 2018 की जो थीम रही दोस्तों, वो प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटना। और ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि वर्ष 2018 में जो मेजबान देश था वो हमारा भारत ही था। तो ये थे दोस्तों हम लोगों की थीम्स। आगे की और थीम्स देखते हैं। तो वर्ष 2017 की जो थीम रही दोस्तों, वो लोगों को पर्यावरण से जोड़ना। जितना अधिक से अधिक लोगों को हम पर्यावरण से जोड़ सकें, ऐसी कुछ हमारी थीम रही थी वर्ष 2017 में। 2016 में वन्य जीवों की तस्करी पर रोक। जैसा कि आपको पता है, हाल फिलहाल में वन्य जीवों का बहुत सारी तस्करी होती है। पेंगुइन की तस्करी बहुत हुई, पेंगुइन की तस्करी बहुत हुई, हाथी के दांतों की तस्करी बहुत होती है। कई जगह मोरों की तस्करी का भी न्यूज़ सामने आई थी। जानवरों को मारकर उनके खालों की तस्करी करी जाती है। वर्ष 2015 में धरती पर लोगों के बोझ और प्रकृति के इस्तेमाल में सावधानी बरतना, ये थीम रही। किसकी दोस्तों? वर्ष 2015 की। जैसा आपको मैंने बताया कि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन करने लगे थे कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। आइए देखते हैं कुछ अन्य। 2014 में
छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया। छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो भी प्राकृतिक संसाधन के रूप में बहुत महत्व रखते हैं, सामरिक महत्व रखते हैं। 2013 में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, और 2012 में जो थीम रही दोस्तों वो हरित अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था हरित क्षेत्रों पर डिपेंड रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों आइए चर्चा करते हैं हम लोग इसके कुछ ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में कि ऐतिहासिक पहलू इसके क्या रहे। तो पहली बार वर्ष 1974 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 1974 में अमेरिका के स्पोकेन शहर में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1974। कई बार सुपर टेट इन सब एग्जामों में पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न है ये पूछा गया है कि विश्व में पहली बार कहाँ पर और किस वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया दोस्तों? वर्ष 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया अमेरिका के स्पोकेन शहर में। और इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो वर्ष 1972 16 दिसंबर वर्ष 1972 को इसकी घोषणा हुई थी कि हम हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अन्य तथ्य देखते हैं। वर्ष 2018 में भारत ने मेजबानी करी और थीम, जैसा कि अभी मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका था, बीट प्लास्टिक थीम थी। वर्ष 2019 में दोस्तों जो मेजबानी की थी वो हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने, पड़ोसी देश चाइना ने की थी। तो अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। क्या है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी? जी हाँ, जैव विविधता दोस्तों एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की संख्या को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक खेत है और उसमें 10 पेड़ नीम के खड़े हैं, तो वहाँ की जैव विविधता 1 हुई। और एक खेत में अगर 10 पेड़ खड़े हैं जिनमें से आम का भी पेड़ है, बरगद का भी पेड़ है, यूकेलिप्टस का भी पेड़ है, नीम का भी पेड़ है, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, तो यहाँ की जैव विविधता अधिक होगी। मतलब जीवों की संख्या से है, वो भी एक ही प्रकार के जीव नहीं होने चाहिए, अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होने चाहिए, तो उसे कहा जाता है जैव विविधता। अब बात आती है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आइए देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कहाँ पर पड़ता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों विश्व का जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये अमेजन नदी की तस्वीर है। अमेजन नदी क्षेत्र वाला की तस्वीर है ये। और ये जो जंगल है ये विषुवतीय वर्षावन का जंगल आपको दिखाई दे रहा है, अमेजन का जंगल। ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब अगर आपसे दोस्तों प्रश्न आ जाए कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना होगा। अगर महाद्वीप के सापेक्ष में पूछा जाएगा तो दोस्तों अमेजन आपको पता है ब्राज़ील में आता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में आता है। तो महाद्वीप में आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण अमेरिका। अगर देशों के सापेक्ष में पूछा जाए कि विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र किस देश के पास है, तो आपका आंसर होगा ब्राज़ील। और ब्राज़ील में भी अगर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अमेजन नदी बेसिन, अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र। आपको पता है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अमेजन पर दोस्तों जैव विविधता सर्वाधिक इसलिए है क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास पड़ता है। अमेजन नदी, जैसा कि आपको पता है, अमेजन नदी बिल्कुल विषुवत रेखा के पैरेलल बहती है। और इसका जो मुहाना है दोस्तों, मतलब जहाँ पे ये समुद्र से मिलती है, वो बिल्कुल अमेजन नदी विषुवत रेखा के ऊपर मिलती है जाके। अब आप देखिए, आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से जीव इसमें पाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक जीव जिनको देखकर दिल प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। ये कुछ स्पीसीज़ हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्पीसीज़ अमेजन के जंगल्स में या जहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है वहाँ पर पाई जाती हैं। और
जैव विविधता अधिक होने से दोस्तों फ़ायदा क्या है? अब आप कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या फ़ायदा है? तो बायोडाइवर्सिटी से दोस्तों जो फ़ायदा है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी अधिक होने पर क्या होता है? वहाँ पर जीवों की, जानवरों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या, अधिक से अधिक जानवरों की, अधिक से अधिक स्पीशीज़ संख्या होगी। उसमें दोस्तों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको मोनोटिक कहा जाता है। मोनोटिक जानवर वे जानवर होते हैं जो आने वाले वायरसेस, बीमारियों को अपने अंदर घर कर लेते हैं बिना किसी नुकसान के। मतलब ये जानवर अपने अंदर वायरस का घर बना लेते हैं जिससे आस पड़ोस के मानवों को कोई परेशानी नहीं होती है। अब हुआ क्या दोस्तों? अब इन हाईहूस प्रजातियों की जो कमी हमारे सामने देखने को आई है, इसी कारण आज हम देख रहे हैं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस। हाई होस्ट प्रजातियां क्या होती हैं दोस्तों? हाई होस्ट प्रजातियां वो होती हैं जिसमें जानवर अपने अंदर वायरस घर कर लेते हैं और जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और मोनोटिक्स जानवरों से आने वाली बीमारी कहलाती है। मोनोटिक्स क्या है दोस्तों? जानवरों से आने वाली बीमारी कहलाती है। और हाई होस्ट वो प्रजातियां हैं जो जानवर अपने अंदर वायरस का घर कर लेते हैं जिससे वायरस किसी और पर जाकर घर नहीं कर पाता है। मतलब मानवों के प्रति, मानव के तरफ नहीं बढ़ पाता है। अब जानवरों की कमी हो गई है जिसके कारण हाई होस्ट प्रजातियां कम होने लगी हैं और हमें वायरस का संकट झेलना पड़ रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो पर्यावरण शब्द है दोस्तों, वो एक प्रकार का बहुत व्यापक शब्द है। यह उन संपूर्ण शक्तियों का, परिस्थितियों एवं शत्रुओं का योग है जो मानव जगत को परावर्त करती हैं तथा उनके क्रियाकलापों को अनुशासित करती हैं। हमारे चारों ओर जो विराट प्राकृतिक परिवेश व्याप्त है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण कहते हैं। या परस्परावलंबी संबंध जो हमारे और पर्यावरण के बीच, हमारे और प्रकृति के बीच में है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? पर्यावरण कहलाता है। और हमारी जो दोस्तों प्राचीन संस्कृति है ऋषि मुनियों की, भारतीय संस्कृति जो है वो शुरुआत से ही पर्यावरण संरक्षण की रही। हमने हमेशा वनों को, पेड़ों को, जंगलों को, पर्वतों को, पहाड़ों को देवी देवता मानकर पूजा। हालांकि प्रारंभ में पूरे विश्व ने हमारी इस बात को नकारा, हमारी इस सभ्यता को नकारा। लेकिन वर्ष 1972 से आप देखेंगे, 1972 से आप देखेंगे कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति की तरफ, पूरे विश्व का झुकाव बढ़ता चला गया। हमने जब प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा था, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं हो रहा था, तभी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे भारतीय संस्कृति ने यह बताया था कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। जब जिसको हम देवी देवता मानकर पूजेंगे, पेड़ों को देवी देवता कहते हैं, जंगलों को वन देवी के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है, पहाड़ों को हमने देवताओं का स्वरूप दिया, तो जिनको हम देवी देवता मानकर पूजेंगे उनके प्रति आदर सम्मान रहेगा तो उनका दोहन कम से कम करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा बस इतना कहना है कि समय अब बहुत अधिक नहीं बचा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय में, कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में इंसान अपने घरों के अंदर बंद है, लेकिन प्रकृति अपना पूरा रूप दिखा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, गंगा नदी पर सरकारों ने न जाने कितना रुपए बर्बाद किया, लेकिन गंगा नदी साफ नहीं हो पाई। परंतु इस महामारी के दौर में जब मानवीय क्रियाकलाप बंद हो गए, तो आप देखेंगे गंगा अपने सफाई के सदियों के लेवल को पास कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। प्रकृति अपने सदियों के लेवल को क्रॉस कर चुका है। पंजाब के कुछ क्षेत्रों से हिमालय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पीर पंजाल श्रेणी शिवालिक श्रेणी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपके आसपास परिवेश में भी न जाने, तो दोस्तों हम लोगों को अपने आसपास परिवेश में न जाने कौन कौन से पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई देने लगी है, जो आज तक हमें दिखाई नहीं देते थे,
कई सारी गौरैया, मोर, कोयल, आपको दिन भर इनकी आवाज़ें सुनाई देती रहेंगी। तो प्रकृति का इसी रूप में आनंद लेने के लिए दोस्तों हमें प्रकृति का दोहन कुछ हद तक कम करना पड़ेगा, जिससे हमारे और प्रकृति के बीच में समावेशन बना रहे, पृथ्वी का संतुलन बना रहे। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।